नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लगी डंके की चोट पर। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि किसानों का 100% भला हो, इसी के लिए हम जो है कि ग्राउंड जीरो से लेकर स्थितियां क्या देश भर में चल रही हैं, वो सारी जानकारियां आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते हैं, जिससे आप लोगों का आलू में अच्छे से अच्छा भला हो और आप आलू के अच्छे से अच्छे दाम भी प्राप्त कर लें। जिस तरीके से मंडियों में आलू को लेकर उहापोह की स्थिति है, अब उस पर जो है लगाम लग चुकी है। और ऐसे में आज शनिवार का दिन होने की वजह से, क्योंकि कल संडे है और संडे को रहेगी छुट्टी, और ऐसे में आज का दिन जो है डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आज सभी मंडियों में आलू में तेजी 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा की देखी गई है, और जिससे मंडियों के मंसूबे बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि कई जगह जो है ऐसी समाचार सुनने को मिल रहे हैं किसानों के द्वारा कि कोई जो है हमारे आलू को जो है सस्ती दरों पर खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सोनू भाई हम नहीं दे रहे हैं, जिससे इनके अरमान जो है ध्वस्त हो जाए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं वो जो है स्वागत योग्य है। अगर आप इसी तरीके से सभी किसान एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दें तो निश्चित तौर पर आप आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। आप तो अन्नदाता की श्रेणी में आते हैं, अन्न उत्पादन करने वाला और दाता दान करने वाला। आप यही सोचिए कि इस समय पर जो स्थितियां चल रही हैं वो जो है हमारे लिए अनुकूल नहीं चल रही हैं, और आने वाले दिन में आलू में हमें जो है अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में 50-100 रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है। ये इस साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। ये कोई नई बात नहीं है कि 50 ऊपर चढ़ गई या 100 ऊपर चढ़ गई या 50 नीचे गिर गई। ये तो मंडियों में चलता रहता है, क्योंकि आवकें हल्के आलू की ज्यादा हो जाती हैं तो निकालना आड़तियों के लिए कम रेट पर मजबूरी पड़ जाता है। क्योंकि अक्सर हम कोल्ड स्टोरेज पर जब देखते हैं तो बढ़िया क्वालिटी के सौदे जो कि 1450 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टे की दर पर आज भी हो रहे हैं, कल भी थे, और आने वाले भविष्य में ये 2000 रुपए प्रति कट्टा के भी आंकड़े पार करेंगे। लेकिन रोना उनके उन आलू का है जो कि जिसे ना तो मंडी में कोई पूछ रहा ना कोई कोल्ड में पूछ रहा, और इसी हल्के आलूओं की वजह से व्यापारी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, जिससे जिन किसान साथियों का आलू बढ़िया टॉप क्वालिटी का है वो जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और वो अपने आलू को निकालने के लिए अनगढ़ टिप्पणियां भी करना शुरू कर देते हैं। और कतिपय तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आलू का बफर स्टॉक करके बैठे हैं, 10-10 20-20 हजार कट्टे का इकट्ठा करके बैठे हैं, और वो न तो आलू बेच रहे और न ही आलू जो है स्टॉक का वो कर रहे हैं। लेकिन घबराहट यह है कि पहले सबसे पहले हम किसानों को मरवा दें और उसके बाद में हम राज करें, लेकिन ऐसा सोनू चौधरी के होते संभव नहीं है। क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां, मैं तो भाप के कह रहा हूं, किसी को डर लग रहा हो वो तो अपने आलू को बेच सकता है, लेकिन जिसमें हिम्मत और सामर्थ्य है वो तो डटकर खड़े रहो, हल्की जुबान का और हल्की बातों का प्रयोग मत करो, जूता भारी ही रखो, और ऐसे में जब भी मौका मिले तभी मारो। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूँ, कई लोग मेरी वीडियो को देखकर झुंझला जाते हैं, और झुंझला जाओ यार, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो किसान का फायदा होता रहे। और मैं यही चाहूंगा, कई तो ऐसे होते हैं जो किसान के टोपी पहनकर और जो है अपना उल्लू सीधा करते हैं। अरे हमारा किसान, हम अन्नदाता, हम आलू को चाहे मुफ्त में दें चाहे जो है उसके 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लें, ये हमारा मामला है। तुम कौन होते हो पीछे लगने वाले? कोई 30 मार खाओ, अगर तुम्हें लगता है तुम अपने आलू को बेचो, हमें नहीं लगता तो हम नहीं बेच रहे। और कई लोग तो कहते हैं कि भैया तुम क्यों नहीं बेच रहे? अरे नहीं बेच रहे भाई, हमारा मर्जी, हमारा आलू हम चाहे 2000 रुपए के दाम लें या 200 रुपए के लें या मुफ्त में दे दें, तुझे क्या लेना देना है? हमारा कोल्ड माली से क्या सा संबंध है? कैसी स्थितियां हैं ये हम जाने। लेकिन किसानों का शोषण करने के लिए किसान हित का चोला पहनना जरूरी लोगों ने समझ लिया है। गाए बगाए किसानों को मरवा देगा, किसानों को ये कर देगा। अबे किसान नहीं मर रहे, मर तुम लोग रहे हो, और ऐसे मरोगे जब जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ऐसे लोगों की हाय अपने सिर पर ले रहे हो जिसमें सिर्फ आदमी मरता है, उठता नहीं है। क्योंकि जिसकी मेहनत और जिसका पैसा लगा हो ना, दर्द उसे होता है बेहूदा। तुम्हें क्या दर्द होगा? तुम्हें तो बस किसान से मुफ्त में आलू मिल जाए और उसे मोटे मुनाफे पे बेच के और जो है इतिश्री कर लेते हो, अपना मोटा मुनाफा कमा लेते हो। तुम्हारी किसको नहीं पता है? तुम्हारी औकात किसी को पता है? जो तुम औकात की वो करते हो तुम्हारी सबको हमें पता है। सड़क छाप चप्पल चटकाने वाला आज साला हमसे बात करेगा, हमारी ये बराबरी करेगा। ये किसकी कमी है? हम किसानों की कमी है। साल तुम्हें तो जूतों से जितना जुटाया जाए उतना ही कम है।
2 पैसे का फिर मुफ्त में जो है लोडिंग करना शुरू कर दिया 7% या 8% कोल मालिक को देके, और बना फिर रहा कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बहुत बड़ा उड़ीसा या साउथ लोडर हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम भटी आंट नहीं। तो ऐसे में किसान साथियों आप लोगों से इन लोगों को विशेष सावधानियां और जो है नित्यांत दूरी बनाना बेहद आवश्यक है। ये लोग आप लोगों को निकासी के नाम पर डर पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, दिल्ली की मंडी में डेली कितनी गाड़ी पहुंच रही है, जयपुर में कितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं, उड़ीसा में कितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं, महाराष्ट्र में कितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं? इसका इनका जवाब नहीं है। क्या ये कोल्डों से आलू नहीं जा रहा है? क्या ये किसी दूसरे प्लेनेट अर्थात ग्रहों से आ रहा है? ये निकासी इस बात का संकेत दे रही है कि आलू में विध्वंसक तेजी आएगी। समस्या इस बात की है कि किसान उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय उस दलदल में फंसते जा रहे हैं जो इन लोगों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। पहली बात तो पैदावार में ही कमी थी, दूसरी बात कोल्ड स्टोरेज भी कम लोड हुए थे, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए थे, और अपनी इज्जत बचाने के लिए कोल्ड मालिकों ने 100-100 रुपए के बैनर लटकाए थे और उसके बाद में मार्च से ही आलू की लोडिंग शुरू कर दी थी ताकि कोई आके ये ना कह सके भाई ये तुम्हारा चैम्बर जो है खाली कैसे हो गया। इससे ये कह पाने की स्थिति में हो जाए कि हमारे यहाँ तो मार्च से लोडिंग चल रही थी। अब हालत ये है कि जो है कोल्ड स्टोरेज से निकासी, जिन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 4 से 5 लाख के आसपास थी, उन कोल्ड स्टोरेज में 3 से 3.25 लाख कट्टा पैकेट आलू आया इस बार। और बात करते हैं जिन कौन सी विदेशों की, कौन सी देशों की, अपने देश की सोच पर रही नहीं, दूसरों की बात करते हैं। और किसान साथियों मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, सामर्थ्य है, धैर्य है तो लठ गाड़ दो, और कुछ नहीं है तो फिर अपने आलू को बेच दो। हम कभी रोकेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप लोगों को समझाते समझाते आज हमें अगस्त का महीना आ गया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कई लोग जो है अपना ज्ञान बगाड़ते हैं कि एक साथ आलू जाएगा तो ये होगा, आलू जाएगा ये होगा। कुछ क्या होगा? अब तो कुछ हुआ? आलू तो फिर भी 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। हल्के आलू जो है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। कुछ हुआ? तुम पे शुरुआत से तुमने सिर्फ किसानों की बर्बादी सोची, और तुम्हारे परिवार भी फल फूल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, कभी पुलिस वाले ले जाते हैं, कभी साला कोई और माल ले जाता है। तुम्हारी नीयत में खोट है, और इसी नीयत की खोट की वजह से तुम कभी सफल नहीं हो पा रहे। सफल आज वही व्यक्ति है जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दे रहा है और अपना भी कुछ ना कुछ अंश बचा रहा है, जिससे किसान भी उसको दुआ दे रहे हैं और वो फल फूल रहा है। और तुम लोगों को किसान तो सिवाय गरियाने के जुटियाने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसान साथियों आने वाले दिनों में जो तेजी है वो आप लोगों को ही लेनी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो बक रहा है उसे बकने दीजिए। ये बकरा की अम्मा कब तक सिन्नी बांटेगी? एक दिन को इनको हलाल होना है। ये मैं ये करते रहते हैं और इस पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल किसान साथियों आप लोग ये बात लिख लीजिए कि निकासी अभूतपूर्व होने की वजह से, आलू मंडियों में ज्यादा पहुंचने की वजह से डिमांड बनी हुई है, मौसम में ठंडा आ गई है, तो लोग जो है आलू खरीदना भी पसंद कर रहे हैं, जिससे आलू में अच्छी खासी तेजी भी देखी जा रही है। आज मुंबई मंडी देख लो, 31 रुपए किलो तक बिकी है। मुंबई का अल्लाह उड़ाते थे, देखो आज ये हालत है। बेंगलोर के बारे में कल बोल रहे थे कि 50 रुपए टूट गई, आज बेंगलोर 100 रुपए की तेजी है। 1650 रुपए प्रति 45 केजी में आगरा के आलू बिके हैं। उड़ीसा में मंडियां गिरा रहे थे, उड़ीसा में आज आलू जो है 45 रुपए किलो से लेकर 48 रुपए किलो तक बिके हैं, और फुटकर में वही 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करो, यहाँ पे भी आलू जो है थोक भाव में 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप लोगों के अंदर जो घबराहट है, जो नकारात्मक कीड़ा इन लोगों ने भर रखा है, वो निकलने वाला नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो तो आप लोगों को ही निकालना होगा। अब आप इससे समझ लीजिए, क्योंकि खंदौली हो या कहीं अन्य हो, हर जगह कमीशन खोरी बड़े चरम पर है। ईमानदार बनने वाला कोल्ड मालिक भी इस समय पर 12 से 14% कमीशन एक कट्टे पर मार रहा है, जिससे आलू में चाह कर भी आप लोग जो है तेजी न ले पाए। और फिर अगर आप सस्ती दरों पर आलू बेच जाएंगे तो फिर वो स्थिति बनेगी, तो ये पूरा उठा लेंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप नोट कर लीजिए किसान साथियों, 12 से 14% पर कट्टा पे अब व्यापारी से कोल्ड मालिक कमीशन वसूल रहा है, और इस कमीशन खोरी की वजह से ही आपको आलू में तेजी नहीं मिल पा रही है। अगस्त का महीने में 50-100 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, लेकिन वो स्थितियां नहीं है जिस तरीके से इन लोगों ने बनाई है। ये बनाने का उद्देश्य आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीद के मोटा मुनाफा अर्जित करना है। लेकिन
आप इतने भोले भाले हैं कि आप समझेंगे नहीं और न ही कोई समझा पाएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो भय बैठा हुआ है, जो घबराहट है, वो कतई आप लोगों को ही निकालनी होगी। किसान साथियों, आज ही देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अलीगढ़ के कुछ किसान हैं हमारे साथ जो कि पनहटी के हैं, और ये आपके अतरौली के हैं, दतावली के हैं, और किसान साथियों ये हैं आपके साथनी के। इन्होंने कहा है कि सोनू भाई, हम जो है आपकी वीडियो लगातार देखते हैं, आप किसानों की हौसला अफजाई बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक व्यापार होता है, लेकिन अब जो है हम व्यापार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी बताई हुई बातें बिल्कुल प्रमाणिक रूप से हैं, क्योंकि जब हम व्यापार करते थे तो कोल्ड मालिक जो है, जो साथनी के व्यापारी ये बता रहे हैं, जब कोल्ड मालिक जो है हमसे प्रति कट्टा 7 से 8% कमीशन जो है वसूल करते थे, और साथ ही हमें प्रलोभन भी दिया जाता था कि ये आलू जो आप मंडी से लेके आ रहे हैं, ये आलू कितने रुपए में हमें जो है वहां से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम इस आलू को आपको 1200-1100 रुपये प्रति कट्टा में दे देंगे, लेकिन आपको हमें 50 से 100 रुपये प्रति कट्टा कमीशन अलग से देना होगा। अब हमारी तो इसमें तो पैसे बनने थे भाई। जो आलू हमें जो है गोली पे, ऑक्शन पे या सीधे किसान से 1300 या 1400 रुपये प्रति कट्टा खरीदना पड़ता है, आज वो जो है 1200 में हमें मिल रहा है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिसे किसान को समझना होगा। ये अलीगढ़ ही नहीं, ये आगरा में भी है, ये फिरोजाबाद में भी है, टूंडला में भी है, संभल में भी है, बाराबंकी में भी है। हर जगह एक मकड़ जाल इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, और इसे सिर्फ आप लोग अपनी समझदारी से ही भेद पाएंगे, क्योंकि कमीशन खोरी का खेल एक बड़े स्तर पर खेला जा रहा है। किसान साथियों, पनहटी के तो किसान बड़े परेशान हैं, क्योंकि कमीशन खोरी के चक्कर में इन्हें आलू के सही दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं। कोल्ड मालिक इनका जो है हनन कर रहे हैं। इधर जो है संभल और बदायूं में भी हालत कुछ इसी तरीके से है। बाराबंकी में आज आलू में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सुधार नहीं है, क्योंकि आलू 2400 रुपये प्रति कुंटल तो बिके हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो किसानों को आना चाहिए। यहाँ पर भी जिस व्यापारी द्वारा जिस कोल्ड में खरीदा गया, वहां पर व्यापारी को आलू का 2400 रुपये प्रति कट्टा कुंटल में लिखवाया गया है, लेकिन उस पर भी 100 से लेकर 200 रुपये प्रति कट्टा कमीशन कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीमों द्वारा मारा गया है। और इस कट्टे के जो दाम थे वो 2600 रुपये प्रति कुंटल होने चाहिए थे, जो आज 2200। यानी कि कुल मिला के आप समझ लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क कमीशन खोरी का। किसानों का आलू महंगा ना बिच पाए, किसान का परिवार अच्छे से अच्छा जीवन ना जी पाए, किसान के बच्चे नहीं पढ़ पाए, किसान जो है जैसा है वैसा ही रहे, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा किसान समझ नहीं रहा है, किसान के अंदर घबराहट जो है। अब किसान साथियों, चलिए ये आप लोगों की बात है, लेकिन आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मैं दे देता हूं। इस समय पर बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में उत्तर प्रदेश के आलू की धूम मची हुई है। आलू के रेटों को लेकर जो मंडलिया कयास लगा रहे थे, उन कयासों को धक्का बचाते हुए आज आलू इन्हीं 4 राज्यों में 100 रुपये प्रति कट्टे की तेजी के साथ बिके हैं। और ऐसे अगर गुल्ला आलू की बात करें तो गुल्ला आलू अपना न्यूनतम जो प्रति कट्टा है 1300 रुपये का वो आंकड़ा जो है पार कर गया है। लेकिन 1300 रुपये कट्टा आंकड़ा पार करते ही यहाँ के व्यापारियों के चेहरे खिल गए तो कोल्ड मालिकों के खिल गए, लेकिन अभी चेहरे नहीं खिले हैं तो वो किसान के नहीं खिले हैं, क्योंकि उनका गुल्ला आलू जो है 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये का खरीदा जा रहा है, जबकि दाम आ रहे हैं वहां से 1300। अगर के व्यापारी और कोल्ड मालिक चाहे अपना कमीशन बंद कर दें तो किसान को 1200 रुपये प्रति कट्टा या 1250 का रेट जो है व्यापारी दे देगा, लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा हैं। और यही हालत जो है साउथ लोडर कर रहे हैं, यही हालत जो है ईस्ट लोडर कर रहे हैं। यानी कि जो दाम वहां से मंडी से वापस आ रहे हैं उन्हें तोड़ मरोड़ के किसानों के सामने पेश किया जा रहा है, और साथ ही जो उन रेटों को जब बताया जाता है तो उसमें जो है ये भी बता दिया जाता है कि इसमें फलाने में इतने रुपए का भाड़ा भी लगेगा। अब उदाहरण के तौर पर वो चेन्नई मंडी हो, तमिलनाडु की, चाहे आपकी मदुरई हो या तिरछी हो या कोयम्बटूर हो, कोई भी मंडी हो, जहां पर ये आलू बिक रहा है वहां पर सारा कुछ काट पीट के जब रेट दिए जाते हैं कि आज तुम्हारा आलू इतने रेट पर बिका है, वो भी ट्रांसपोर्ट और मंडी टैक्स काटने के बाद में, और उसे उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं इस तरीके से दिखाते हैं कि वहां पर ये रेट पे आलू बिका और अब इसमें जो है 5 या 6 रुपए किलो का भाड़ा लगेगा, तो अब इसमें से 5-6 रुपए कम कर लो, फिर इसमें से ये लगेगा, तो कुल मिला के किसान को मार के रख दिया जाता है। लेकिन किसान समझते नहीं है।
आज अगर हम चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में खर्चा काट पीट के चेन्नई के जो आड़तियों ने बताया 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। नीचे में 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर मीडियम क्वालिटी के आलू बिके हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि उन्होंने खर्चा काट के बताया कि इतने रुपए के रेट जो है हमने वापस किए हैं। अब इसमें यहाँ के लोग इसे तोड़ मरोड़ के किसी किसान को बता देंगे तेरा आलू इस क्वालिटी का नहीं है, वहाँ 31 रुपए किलो तक बिका, अब इसमें से 6 रुपए किलो का भाड़ा निकाल दे, अब किसान तो मर गया। ये तो यही चाहते हैं। तिरछी की ले लो, तिरछी की मंडी में आज 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक आलू बिके हैं, लेकिन खर्चा काट की तो बताएं रेट, और यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर तो इसमें से भी और आधा कर देंगे। यानी कुल मिला के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ खेला जा रहा है, और किसान समझने नहीं रहे और समझना भी नहीं चाहते। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको आलू में अच्छे रेट लेने हैं तो आप लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप लोगों का लगता है कि नहीं लेने हैं और तुम बेवकूफ बना रहे हो या व्यूअर और लाइक के पीछे लग रहे हो, तो फिर भैया अपने आलू को निकाल दो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर आप लोगों का उठाया गया ये जोखिम भरा कदम आप लोगों को 2000 रुपए प्रति कट्टे के आलू के दाम लेने से रोकेगा, और इसका फायदा जो आप बेच रहे हो ये लोग उठाएंगे। क्योंकि इन्होंने शुरुआत में जो आप लोगों से आलू किसानों से खरीदा था वो भी कोल्ड से नहीं निकाला है, और नहीं जो है अब खरीद रहे हैं वो निकालेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जो आप लोगों का आलू मंडी से ले आपसे लोगों से लेकर उसे मंडी में रिलीज किया जा रहा है, चाहे वो हल्का हो मीडियम हो, लेकिन सुपर क्वालिटी का मंडी में आज तक एक दाना आलू का नहीं पहुंचा है। और आप जिस दिन इस आलू को निकाल देंगे 10, 12, 14% जो आलू बचा हुआ है, क्योंकि फिर तो बीज बीज का ही है ना, राशन का तो अभी 10 से 14% है, ये जैसे बिक जाएगा फिर देखना आलू में तेजी, एक महा तेजी बनेगी। और फिर आप जो है बस ये देखते रहना क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आपने सोनू पे विश्वास नहीं किया। सोनू चौधरी ने जो कहा था ना वो धरातल पर है। इन मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों के सीनों को दुचलते हुए इनके मुंह को इतने इस कदर मैंने दुचला था कि आज कोई भी जो है आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैंने जो कहा वो धरातल पे थी 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की, और ये हुआ। और अब मैं कह रहा हूं, अगर किसी में सामर्थ्य है, अगर किसी में धैर्य है तो ही आलू रोकना, क्योंकि आलू तो 2000 क्या 2400 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेंगे। अगर आप में धैर्य और सामर्थ्य नहीं है तो फिर अपने आलू को बेच देना, किसी पर आरोप मत लगाना। क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां है ना वो तेजी की ओर है, मंदे की ओर नहीं है। क्योंकि मंदा सिर्फ आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए है, इन व्यापारियों द्वारा एक चक्रव्यूह, एक चाल रचते हुए। इधर किसान साथियों, अगर हम जो है नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में ममता सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश के आलू के ट्रक रोके गए थे, उससे जो है देश भर में सियासत गरमाई हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर बंगाल सरकार के उनसे बात की है, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस पर ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही ममता सरकार को चेतावनी दी है, यदि 24 घंटे के अंदर अगर ये बॉर्डर नहीं खुले तो बंगाल में जो भी कर गुजरना होगा वो जो है केंद्र सरकार विचार विमर्श का सलाहकार समिति है, उससे विचार विमर्श करने के बाद में निर्णय ले लेगी। तो मैं यहाँ पर एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये बॉर्डर नहीं खुले तो अंजाम जो है ममता सरकार के गिरने से होगा और ममता सरकार को भुगतना होगा। क्योंकि आलू हो या किसी कोई दूसरी कम्युनिटी, कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकती है, लगा सकती है सिर्फ अपने स्टेट की। लेकिन एक स्टेट का आलू उस स्टेट्स में आकर जहाँ पे बॉन्डेशन लगा हुआ है उसके इतर दूसरे स्टेट्स में जा रहा है, उसमें जो है बॉन्डेशन वो रोक नहीं लगा सकती है। फिलहाल चेतावनी जारी कर दी है और निर्णय 24 घंटे में आ जाएगा। अगर ममता सरकार लेती है तो लेती है, नहीं तो सरकार गिरेगी। अब किसान साथियों बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी मंडी में इस समय पे जो आलू के रेट चल रहे हैं 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक तो चल रहे हैं आपके फर्रुखाबाद के आलू के भाव। 32 रुपए किलो से लेकर 33-34 तक रुपए तक बिक रहे हैं आगरा के आलू। और अगर हम बंगाल के आलू की बात करें तो वो बिक रहे हैं 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो। फिलहाल असम में इस समय पर एक ही दिन का आलू शॉर्ट है। अगर आज कल आलू नहीं पहुंचा तो वहां पर जो है आलू को लेकर हाहाकार मच जाएगा, और ऐसे में सभी जो हैं राजनीतिक पार्टी इसको लपकेंगी। लेकिन फिलहाल स्थितियां बहुत ज्यादा ममता सरकार ने गड़बड़ अपने लिए कर ली हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग सोचिए कि एक बड़े स्तर पर निकासी है, और जो है बंगाल सरकार ने रोक लगा रखी है, आलू उत्तर प्रदेश में भी शॉर्ट है, निकासी बड़े स्तर पर है। और कोई कहता था जूता तैयार रखो, एक एक जो ये कहता है कि निकासी नहीं है तो उससे ये कहो कि अपने कोल्ड स्टोरेज
का पूरा डाटा हमें उपलब्ध करा, कितने पैकेट 2024 में लोड हुए और कितने अब तक निकल गए, आपके सामने आ जाएगी। इनकी बत्ती से खुल जाएंगे। लेकिन किसान साथियों, आपको बोलना नहीं आता है, बोलना सीखिए, तभी आप जो है इसमें आलू में अच्छे से अच्छे भाव ले पाएंगे। नहीं तो ये तो तोड़ मरोड़ देंगे कि भैया ये होगा वो होगा। जागरूक बनिए। अगर आप इनसे नहीं पूछते तो आरटीआई के तहत जवाब मांगिए प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज मालिक से, जो कि आपका विवेकाधिकार है, क्योंकि आपने आलू रखा है और आप उस आलू का जितना आलू रखा है उसका जो है किराया पे कर रहे हैं। तो आप लोग उससे पूरी जानकारियां ले सकते हैं। सही दे ले लीजिए, नहीं दे रहा तो आरटीआई के तहत ले लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए। क्योंकि हम जो बताएंगे ना वही ग्राउंड जीरो की सच्चाई होगी, जो दूसरा बताएगा उसमें तनिक भी विश्वास मत करना, क्योंकि इसके गवाह इस समय पर मंडियों में आ रही गाड़ियों की अपार संख्या है। अगर संख्या कम होती, 30 या 34 जा रही होती, तो आप मान सकते थे कि निकासी कम है, लेकिन गाड़ियां पहुंच रही हैं 130, 140, 80, 100, 200, तो कहाँ है? ये कोई मंगल ग्रह तो आलू आ नहीं रहा है, ये शुक्र ग्रह तो आ नहीं रहा है, ये चंद्रमा से तो आ नहीं रहा है, आप तो कोल्ड स्टोर में सी रहा है। तो ये झूठ इतना बड़ा बोलते हैं जिससे आप लोगों का आलू आप लोगों से सस्ती दरों पर खरीदा जा सके, और आप महाराज सुनते ही नहीं है। जो आप लोगों को समझाता है उसे जो है आप जो है गलत ठहराने लग जाते हैं। अगर आपको आलू बेचना है बेचिए, मैं रोकूंगा नहीं, कोई भी व्यापारी हो, किसान हो या कोल्ड मालिक हो, क्योंकि मेरी बातें सुनने वाला और समझने वाला अपने आलू को अपने सीने से लगा के रखेगा, वो नहीं बेचेंगे। तुम कितना भी ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक के जोर लगा लेना, वो बेचेंगे नहीं। बस उन लोगों को मूर्ख बना सकते हो जो आप लोगों की बातों में आ जाए। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ मैं इतना ही। वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक बात याद रखिएगा, हल्की जबान का प्रयोग कदापि मत कीजिएगा। चाहे आप आलू 2000 बेको, चाहे आलू 1600 बेको, चाहे 1300 बेको, लेकिन मजबूती के साथ आलू बेचना, जिससे अगली वर्ष भी व्यापारी आप लोगों से डरे कि भाई ये किसान अड़ गया था, इसका आलू बढ़िया क्वालिटी का है। तो निश्चित तौर पर आपके आलू के अच्छे रेट भी मिलेंगे आपको अगली साल। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।